हेलो स्टूडेंट्स, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट निकाली थी। ठीक है, ये जो है यूनिट ये किसी अदर फॉर्मूले से मिलती है और वो है V/D। ठीक है, इसके ये फिलहाल जो ये फॉर्मूला है इससे हमें मिलती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। मैंने इसकी डायमेंशन निकालने के लिए कहा था आप लोगों को। आई होप आपने इसे निकाला होगा। अलीशा ने मेरे को निकाल के बताया मैम इतनी आएगी, उसकी सही है डायमेंशन। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है तो भाई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये एक ही बार में आंसर सही आए, इसलिए ध्यान से किया करो तरीके से। चलें, मैं बता देती हूँ आपको कि इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, या तो फिर यूनिट पता होनी चाहिए। हमारे पास दोनों है, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए डायमेंशन या यूनिट से निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए? फोर्स की डायमेंशन और चार्ज की डायमेंशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे निकाली जाती है। फोर्स की डायमेंशन तो आपको याद ही होगी, 11th क्लास में खूब पढ़ी है, m1L1T-2, क्योंकि फोर्स होता है F=ma। मास के लिए m1 और इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए L1T-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, यानी कि A1T1। ठीक है, करंट इनटू टाइम होता है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो गई? m1L1। क्या करोगे आप? इसको ऊपर लेकर के जाओगे टाइम की डायमेंशन को, तो T-3 हो जाएगी, इसकी पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये 11th क्लास का काम है ना, यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना। सबसे पहले 11th क्लास यहीं से तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। इन चीज़ों में अगर आप अब भी अटक रहे हो तो भाई आपको फिर से 11th क्लास की इस टॉपिक पे जाना चाहिए और ध्यान से अपनी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। फिर आप क्या पढ़ोगे फिजिक्स में? आपको 11th का फर्स्ट टॉपिक ही नहीं पता तो। ठीक है, तो आपको फिर खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हो तो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपसे कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का अपना एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया या अपना एक रेंज होती है। जैसे ये Q चार्ज पार्टिकल है, इसकी अपनी एक ये फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसमें अगर कोई और चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? एक फोर्स महसूस करेगा, और वो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन का हो सकता है। ठीक है, हमने देखा था। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये बात तो चलो ठीक है। अब आप इसके बारे में कुछ और नई बातें देखें कि सपोज करो आपके पास जो चार्ज है वो +Q है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप कर लें कि कल हमने जो फॉर्मूला निकाला था ना, E=F/Q, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाता है? F=QE। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है उसको हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आपने टेस्ट चार्ज लिया है तो आप Q0 लगा दें। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, मैं ये बता रही थी कि अब ये जो चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दो कंडीशन बनती है। तो आप क्या लिखेंगे? इफ चार्ज इज पॉजिटिव, यानी कि चार्ज आपका कैसा है? पॉजिटिव। देन तो आपको पता है क्या होगा? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन। बट अगर क्या हो, चार्ज मेरा ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव ना होकर के कैसा होता? नेगेटिव होता। तो उस केस में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, बट इफ
charge is negative, then electric force and electric field both will be in opposite डायरेक्शन। समझ में आ रही है? तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसको मैं आपको डायग्राम में भी बता देती हूँ आपको कि अगर सपोज करो प्लस क्यू नॉट आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी, ये है ना, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी ये ही होगा। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक। नंबर 2, ये तो बात हो गई सेम डायरेक्शन की, सेम डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई, यानी कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर क्या हो कि आपके पास जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, यानी कि माइनस क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फिक्स कर रखी है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो पता है फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो ये आप क्या कहोगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई। समझ में आ गई? तो हमने दोनों डायग्राम देख ली, दोनों सिचुएशन देख ली कि अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे, बट अगर माइनस क्यू चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, देखें अब एक ये तो हो गई पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात क्या है आपकी, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पॉजिटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। समझ में आ गई? यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमेशा चार्ज से दूर होगी। पर अगर आपका चार्ज है नेगेटिव तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी। बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्या कहा कि अगर मेरा कोई भी चार्ज सिंगल है और वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ठीक है, और माइनस क्यू के लिए हमेशा अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आप ये क्या कहोगे, यहाँ तो है आउटवर्ड है ना, और यहाँ पर है इनवर्ड। अब मैं ऊपर वाले डायग्राम को करेक्ट कर लूँ, क्योंकि अब देखो ना, प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, प्लस है इसलिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी अंदर की तरफ, और फोर्स की कहाँ होगी, बाहर। अब अगर मैं ये वाली बात यहाँ बोलती तो आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने पहले ये वाली चीज़ बताई है, फिर उसको करेक्ट किया है। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, अब ये क्योंकि प्लस चार्ज था, फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, फोर्स भी बाहर होगा, सेम डायरेक्शन, क्योंकि प्लस चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए इसका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बट हम जानते हैं सेकंड फैक्ट से कि अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। अब अगर ये इधर हो गई तो अपोजिट फिर यही तो बची, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई फोर्स की। बात समझ में आ गई? आई होप दोनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, किस डायरेक्शन में प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए फील्ड लगता है, और कब फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा फील्ड के और कब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं और आप इनको अपने नोट्स में करते चलना। ठीक है, ये सारा जो मैं करवा रही हूँ ये नोट्स हैं आपके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बुक के चक्कर में मत पढ़ना, जो बोल रही उतना करो। ठीक है, कहीं पे इससे बाहर नहीं जाएगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम अपना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पेपर में आएगा भैया, और लगभग हर पेपर में हर दूसरे दिन आता होगा, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया, पर अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज कितना होगा, मतलब उसकी वैल्यू पता करेंगे और ये फिक्स होगी, ठीक है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से मतलब एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है Q, आपको Q है या कुछ भी है, आपको एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सपोज करें कि मेरे पास एक चार्ज है और वो रखा हुआ है पॉइंट O पर, ठीक है, और पॉइंट O पर कितना रखा हुआ है Q, ये पॉइंट O है, उस पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम है P, समझ में आ गई। O पॉइंट पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है। इस ही बिंदु P पर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि मेरे हेडिंग क्या है टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने O पॉइंट पर एक चार्ज ले लिया Q, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, मुझे यहीं पे फाइंड आउट करना है कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब उसे निकालने के लिए मैंने माना कि इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, समझ में आ गई। अब मैंने इस P पर एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लिया। क्यों कंसीडर किया, ताकि मैं इस Q की वजह से इस P पर कितना फील्ड क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं निकाल सकूं। समझ में आ गई बात। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये चार्ज मेरा प्लस Q है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। अभी अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, चार्ज से दूर बाहर की तरफ होती है। तो इस चार्ज से दूर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी तो यही होगी। तो F और E सेम डायरेक्शन में होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिचुएशन मेरे क्वेश्चन की क्या है। समझ में आ गई बात आपको। अब मुझे निकालना है कि इसकी वजह से कितना इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना फील्ड होगा, ठीक है। अब आपने ये जो मैंने बोला है ना, जो डायग्राम में दिखाया है, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, इन अपने वर्ड्स में लिख देंगे। समझ में आ गया है तो कंसीडर अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, ठीक है। आगे लिखेंगे आप अ पॉइंट कैपिटल P is at small r distance from plus Q charge, ठीक है। आपको क्या करना है, we have to find the electric field due to plus Q charge at P point, ठीक है। अब ये हमें काम करना है, इसके लिए मैंने Q0 पर क्या माना, टेस्ट चार्ज माना, ठीक है। देयरफॉर वी कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट P पॉइंट, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, हमने एक P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लिया। अब आप आगे क्या कहोगे, सिंस चार्ज Q इज पॉजिटिव देयरफॉर F एंड E विल बी इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो डायग्राम में जो देखा था हमने वो सारा हमने लैंग्वेज में लिख दिया।
समझ में आ गई बात? तो रटने की जरूरत नहीं है इसको, आप सिर्फ डायग्राम समझिए, समझ में आ रहा है आपको? ये लैंग्वेज आप खुद ब खुद लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा, प्लस क्यू चार्ज है, उससे r दूरी पर मैंने एक बिंदु P माना, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया Q0, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है इसलिए E और F एक ही डायरेक्शन में होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। समझ में आ गई बात? इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो आप इसको इतना समझ के रखना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? थैंक यू।